स्वयं प्रार्थना करने के लिए भोलेनाथ से एक प्रार्थना जो जन्म के पहले से हमारे साथ है, उसका नाम भोलानाथ है, फिर भी इन दृष्टि में क्यों दिखाई नहीं पड़ता। उसके बाद भी यह मन भगवान की भक्ति के तरफ नहीं जाता। घर परिवार दौड़ दौड़ करके माया की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से संबंध टूटा हुआ है। जिस प्रकार माँ अपने बालक का स्मरण रखती है, सभी गृह कार्य करते हुए बालक का स्मरण करती है और स्मरण रखती है, ऐसे ही परमात्मा भक्त का स्मरण रखता है। लेकिन प्रार्थना हमको ही करना पड़ेगी। गृह कार्य में लगने के कारण हमारा मन का जो तार है, ईश्वर से जो संबंध है, वह टूटा डला है। एक बार प्रार्थना करें भोलेनाथ से, जोड़े तारे करे उजियारा, जोड़े तारे करे उजियारा, जोड़े तारे करे उजियारा, जोड़े तारे करे उजियारा, Hare
भगवान का स्वरूप धारण करती है। और भक्त के लिए यत्र तत्र सर्वत्र वही अपना इष्ट, वही हमारे भोलेनाथ, वही हमारी जगदम्बा, वही हमारे श्री राम, वही हमारे घनश्याम, जिसके लिए जो आप मानते हैं यह भक्ति उसी का रूप धारण कर लेती है। और यही भगवान से प्रार्थना, यह जगत गुरु है, वह ज्ञान हमारे लिए दे, जो कि हृदय में अंधकार डला है वह प्रकाश में परिवर्तित हो। मेरा आत्म रूप लगाने की क्या कोई संत है, मेरा आत्म रूप लगाने की क्या कोई संत है, मेरा तारे हरि से जोड़ने की क्या कोई संत है, मेरा तारे हरि से जोड़ने की क्या कोई संत है। बारंबार जब भक्तों की प्रार्थना होती है तब जाकर के वह भक्ति भी हमारी सफल होती है। यह भक्ति जो आज षष्ठम दिवस जा रहा है, कथा का कौन सा दिन है? क्यों स्वामी? षष्ठम दिवस, छठवां दिन है, लेकिन समझ तो नहीं आ रहा कि 6 दिन निकल गए हैं, नहीं आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। यहाँ तो एक पुकार उठी थी कुछ भक्तों की, शायद कि महाराज जी कथा 7 दिन नहीं, कथा कि 9 दिन बढ़ा दी जाए तो, 9 दिन बढ़ा दी जाए तो, लेकिन क्या हुआ, संकल्प जो है वह सप्ताह यज्ञ का ले लिया था। भक्तों के हृदय में भक्ति की स्थापना यहाँ पर है, यह भक्ति का ही प्रताप है। और संत और सती इस दुनिया में इसीलिए आया करते हैं कि जैसे कढ़ाई में कोई पुड़ी छोड़ते हैं तलने के लिए, तो एक झारा जो होता है, कढ़ाई में तेल है, गरम है, और माता ने उसमें पुड़ी छोड़ी, लेकिन एक झारा रखती है जिससे कि उसको पलटाने के लिए, यदि नहीं पलटाया जाए तो बोले एक तरफ जल जाएगी और एक तरफ कच्ची रह जाएगी। इसी प्रकार से इतने संसार के जो मानव है, इन सब के लिए यह दर्शाने के लिए कि कभी इधर कभी उधर, अर्थात कभी श्रावण का महीना है तो भक्ति करें, कभी कार्तिक का महीना है तो नियम करें। ये करता कौन है? जो सो करके 11 बजे उठ रहे हैं वो थोड़ी नियम करेंगे। अरे यहाँ जो प्रातः 5:30 बजे से यहाँ की माताएं उठ करके गलियों के लिए बुहार दिया करती हैं, ऐसी सतियां ही इस धर्म के लिए रखेंगी। और इस प्रकार की नारी शक्ति इसके लिए रखी, पुरुष वर्ग भी साथ दे रहे हैं। यहाँ के भक्त लोगों की यही महानता है। भगवान भोलेनाथ के कल अपन ने श्रवण किया कि कार्तिकेय जी के जन्म के पश्चात तारकासुर का वध हुआ, और यहाँ पर गणपति जी का जन्म मनाया गया। आसुरी शक्ति जो है उसका बीज भी नष्ट नहीं होता। यह जो आज मूर्खा ग्राम में भक्ति चल रही है, ये क्या है?
यह भक्ति का बीज है। और यह बीज जो आयोजन हो रहा है, देखने में तो कल इसका विराम हो जाएगा, लेकिन यही भक्ति अपने हृदय में निवास कर जाएगी और अकेले के लिए नहीं, सारे परिवार के लिए और पूरे ग्राम के लिए मंगलमय होगा। सदा सदा के लिए जहाँ पर मंगलाचार होता है, वहाँ की भूमि मांगलिक कृत्यों में सहयोग करती है। यह बात हुई सहयोग की। तारकासुर का तो यहाँ पर वध हो गया, लेकिन इस तारकासुर के 3 पुत्र थे। तारकासुर के 3 पुत्र, जिसका बड़े का नाम तारकाक्ष, उससे छोटे का नाम कमलाक्ष और एक भाई का नाम विद्युन्माली था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये 3 पुत्र हुए तारकासुर के। और ये तीनों ने तप किया, तीनों ने ब्रह्मा जी का तप किया। इतना साधन जुटाया, इतना भयंकर तप किया, सब कुछ परित्याग करके जब तप हुआ, जिस प्रकार अपने यहाँ के भक्त लोग, जब तप उसके लिए कहा जाता है कि एक तरफ भगवान की भजन है, एक तरफ भगवान की कथा है, दूसरे तरफ त्याग का कष्ट है। यदि नहीं त्याग सके तो तप नहीं बनेगा। इन तीनों ने तप किया और ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा। बोले हमारी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु कभी ना हो ऐसा वरदान तो मुझे भी नहीं है। यह मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में आने वाला व्यक्ति, यह शरीर नष्ट होना है और यह नाशवान है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रह जाग्रह। जन्म दुखम, जन्म के समय दुख, अंत में भी महादुख। इसलिए इस संसार के लिए दुखालय ही कहा है। इन सभी दुखों का उपाय भगवान का नाम है। व्यक्ति यहाँ आकर के यह भूल जाता है कि मैं कहीं से आया हूँ। जो रिश्ते नाते इत्यादि जो है, यह जीवन की यात्रा के बीच में जिस प्रकार से आप होशंगाबाद से, नर्मदापुरम से लेकर के मूर्खा तक गाड़ी से आएंगे तो बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, अनेक स्टेशन पड़ते हैं। किसी का नाम डोडरा मोहर है, घोड़ा डोंगरी है, बैतूल है, आमला है, पांडुरना है, मुल्ताई है। ये सब स्टेशन है, यात्रा के ये सब स्टेशन है। इसी प्रकार मनुष्य के जन्म के बाद में यह स्टेशन है। समझ लें बहुत प्रेम से। तो थोड़ी भी कथा मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगी तो यह सदा सदा के लिए आपके पूरे जीवन में लाभ करेगा। पता नहीं किस समय यह पुराण पुरुषोत्तम अपने ऊपर वह कृपा कर दे शब्द रूप में कि अपने जीवन में किस जगह पर रक्षा हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। यह सभी जिस प्रकार यात्रा में स्टेशन पड़ती है, उसी प्रकार से अपने जीवन में जन्म लेते ही परमात्मा ने इस माया नगरी में जैसे ही पहुंचाया, वैसे तो यह जीव जो है वह शिव अंश ही है। यह शिव अंश है और इसमें जो स्वर चल रहा है, ओंकार चल रहा है, वह स्वयं इसके अंदर विद्यमान हुआ है। योगी लोगों के लिए शिव पुराण योग के रूप में दिखाई पड़ता है और शिव पुराण में जो
योग दिया है, जो ध्यान योग दिया है और शरीर छोड़ करके उस ब्रह्म में लीन होने की विधियां इसमें दी है। लेकिन ऊंची कथा है, थोड़ी सी साधारण लोगों के बस से थोड़ी सी बाहर है, फिर भी आया है तो थोड़ा आपके लिए संकेत दे देते हैं। ओमकार जो नाद है, कोई भी साधारण व्यक्ति इस नियम के लिए कर सकता है। 6 महीने में यह साधन यदि आप कर लेंगे, सिर्फ 6 महीने लगातार, फिर आपको इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओमकार यह प्रणव है और रात्रि कालीन में जिस समय वातावरण पवित्र हो, उस समय ध्यान में बैठ करके दोनों कानों में हल्की उंगली लगाने पर आपको एक आवाज सुनाई पड़ेगी, जिस प्रकार से चक्की चलती है उसकी। इस नाद के लिए सुना जाता है, यही उसी से संबंध है इसका। और यह जो नाद चल रही है, जो आवाज चल रहा है, आवाज सुनाई पड़ती है सभी मनुष्यों के लिए। सिर्फ आपको कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, इतना हल्का सा ध्यान करना है। कलयुग में आयु का कोई भरोसा नहीं, मात्र 6 महीने में जीव मुक्त हो जाता है। मुक्त का ऐसा मत मान लेना कि महाराज जी ये बोल रहे कि इस दुनिया से चला जाता है, नहीं। इसी पृथ्वी पे रहते हुए अपना जीवन जो बंधनों में पड़ा है उससे मुक्त होने लगेगा। यह 5 मिनट की क्रिया आपके लिए बता रहे हैं। यह शिव पुराण के अंतर्गत जो क्रिया है वही है। कानों में उंगली लगाने पर आवाज जो चलती है घरघराहट की, अभी भी 24 घंटे चलती है मनुष्य को, नारी हो नर हो उससे मतलब नहीं। जन्म से लेके मृत्यु के 1.25 महीना पहले तक यह आवाज मनुष्य को सुनाई पड़ती है। नहीं तो अभी भी आप कान में उंगली डाल करके देखिए, आवाज चल रही होगी, घरघराहट की आवाज चलती है। सिर्फ आपको ओमकार का ध्यान करते हुए इसको सुनना है। कुछ महीनों के बाद आपको, लेकिन नियम नहीं ना टूटे, नियम नहीं टूटना चाहिए। सायंकाल या सोने से पहले यह ध्यान करें, और जब नियम नहीं टूटता तो कुछ महीनों के बाद आपके लिए वीणा की आवाज सुनाई देगी। वीणा जो सरस्वती माता बजाती हैं, उसकी आवाज जो भी इस ध्यान के लिए करता है, इस नाद के लिए सुनता है, उसको कुछ महीने के बाद में वीणा की आवाज अपने आप सुनाई देती है। ध्यान में वीणा की आवाज जिस समय आप सुन लेंगे, यही मन संसार में रहते हुए, सबसे वार्तालाप करते हुए अपने आप प्रसन्न रहना चालू कर देता है। कभी कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कभी यह दुखी नहीं होता है। वीणा, फिर ताल, अपन लोग जो बैठ करके ताली बजाते हैं भजन में, इस प्रकार से ताली की आवाज सुनाई पड़ती है। वीणा, ताल, फिर उसके बाद जो मृदंग बजता है, मृदंग की आवाज आती है। यह सभी सप्त स्वर जो है इसी शरीर के अंदर विराजमान होते हैं। और यदि भरोसा नहीं हो तो जिसको संगीत का ज्ञान होता है या नहीं भी हो, यदि अच्छा कहीं ताल बज रहा है, ढोलक मंजीरे बज रहे हैं, तो मनुष्य का हाथ अपने आप उंगलियां चलना चालू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर से ही ये 7 स्वर बने और इसी के अंदर विराजमान है। अनुभव करना। हमारा तो जीवन में ऐसे गुरु कृपा है कि अनुभव की ही आपके लिए बात मिलेगी। वीणा, ताल, मृदंगी बाजे, बाजे झांझ सितार, छम 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 नूपुर बाजे,
बंसी धुन निर्धार। जैसे ही आपका थोड़ा समय बढ़ेगा, आखिरी में आपके लिए बांसुरी की नाद सुनाई देगी, बंसी की नाद सुनाई देगी। और जिस दिन यह नाद मनुष्य सुन लेता है, उसके बाद जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं, जितने भी दोष हैं, वह तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और मनुष्य यहाँ जीवन यापन करते करते जिस समय शरीर छोड़ता है, चलिए यह तो अपने जीवन में की आपके लिए क्रिया बता दी। यदि आप स्मरण कर लेंगे और कहीं अभ्यास चालू कर दिया, यदि आपसे माला नहीं बनती, बिलपत्र चढ़ाना नहीं बनता, मंदिर जाते नहीं बनता, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो सिर्फ इतना साधन कर लें, जन्म मृत्यु का चक्कर सदा सदा के लिए छूट जाया करता है। इसके बाद शिव पुराण, अब देखिए हमारे लिए 9-10 वर्ष के बाद पुनः अवसर मिला है इस ग्राम में। आगे भगवान जाने कब मिलना हो नहीं हो, किसी का क्या भरोसा और क्या हमारे जीवन का भरोसा, यह तो भगवान के हाथ में है। लेकिन जितना भी बनेगा उतना हमारे तरफ से प्रयास रहेगा, क्योंकि शब्द आप लोगों के लिए सदा भगवान के रूप में सहायता करता ही रहेगा। यह 6ठम दिवस चल रहा है और 6ठम दिवस में जाकर के शिव पुराण जाकर के जो मुख्य कथाएं होती हैं चरम सीमा वाली, वह वेद व्यास जी ने दी है कि जिससे कि मनुष्य बिल्कुल मुक्त हो जाए, सभी बंधनों से मुक्त हो जाए। फिर आगे वर्णन आया कि मनुष्य का जब जीवन समाप्त होने लगता है, उसके 6 महीने पहले से उसके लिए संपूर्ण ध्वनियां सुनाना पड़ती हैं। जिसने यह योग अभी कर लिया, तो जैसे ही मृत्यु का समय आएगा, उसके 6 महीने पहले से उसके लिए संकेत होना चालू होते हैं। कौन से 6 महीना पहले? सबसे पहले अरुंधति के दर्शन बंद हो जाते हैं। अरुंधति किसको बोला गया है? जो अपनी जिह्वा की नोक है, जे इसके लिए अरुंधति कहा जाता है। यह अरुंधति दिखना 6 महीने पहले बंद हो जाती है। 1.25 महीना पहले दोनों भ्रुवों के बीच में जब आप ऐसा देखते हैं, तो एक सर्प के फण जैसा, जैसे भगवान सदाशिव के गले में सर्प डला है, उसी आकृति का फण आपके लिए दिखाई पड़ेगा। आप अपनी दोनों भ्रुवों के बीच में देखिए, अभी देखिए, आपके लिए अब भी ऐसा फण जैसा दिखाई पड़ेगा। और 1.25 महीना बचते ही यह भ्रुवों के बीच का दिखना बंद हो जाता है। 3 दिन पहले यह जो नाद जिसकी हमने चर्चा की है, नाद सुनाई देना बंद हो जाता है। उस दिन सतर्क हो जाता है और सतर्क होकर के उस समय सीधे जिसका आप भजन करते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन में तो ऐसे ऐसे अनुभवी जीव आए कि जिन्होंने 3 दिन पहले ही सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, सबको बुला लिया और खुद के नाम का भंडारा करवा दिया, और बेटा बहू सब जो बाहर थे उन सबको घर में बुला दिया। यह नहीं बताया कि कारण क्या है, बोले बेटा अपन एक उत्सव मना रहे हैं। और पूरे रिश्तेदार घर में रहे और जैसे सबके सामने भंडारा और प्रसन्नता से सभी आयोजन किया, और ठीक उसी के सभी के साथ में देखते देखते रात्रि कालीन में ध्यान में बैठे और उसी ओमकार का ध्यान करते करते और ब्रह्मलीन हो गए। इसका नाम है मुक्ति। यह भक्तों की कभी मृत्यु नहीं है। इस प्रकार के भक्तों के लिए यमराज नहीं है, इस प्रकार के भक्तों के लिए नरक नहीं है, इस प्रकार के भक्तों के लिए दुख नहीं है। इस प्रकार के भक्तों के लिए तो भगवान सदाशिव का आशीर्वाद है और मुक्ति है, सदा सदा के लिए मुक्ति है। मेरा तार हरि से जोड़ की ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़ ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़ की ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार
सदाशिव की असीम कृपा जब होती है तब जाकर के इस प्रकार के योग बनते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने भगवान सदाशिव की आराधना की। किसने? भगवान विष्णु ने
भगवान सदाशिव की आराधना की और संकल्प लिया कि आज से मैं 1000 कमल के पुष्प आपके लिए 1 महीने तक भेंट करूंगा। कोई भी जब अपन अनुष्ठान लेते हैं, किसी भी मंत्र का संकल्प लेते हैं, तो उसमें विघ्न आता है। एक बात बताइए, इतनी पुरुष वर्ग भी है और नारी वर्ग भी है। जिस समय पानी ग्रहण होता है, फेरे पड़ते हैं, उस समय संकल्प लेते हैं पूरे जीवन भर का, 7 जन्मों तक का संकल्प होता है। तो 1 जन्म का संकल्प तो पक्का है। संकल्प होता है कि नहीं? विवाह के समय होता है ना। तो 7 दिन का जो अपन ने शिव महापुराण के अनुष्ठान का संकल्प लिया, यह भी संकल्प है। और जब हम पूजन करते हैं उस समय भी संकल्प हाथ में लिया जाता है। ऐसे ही किसी मंत्र जाप के लिए भी हाथ में संकल्प लिया जाता है। तो जब संकल्प हम लेते हैं तो पूर्ण होने से निर्विघ्न पूर्ण होता है। यह विशेष भगवान की कृपा हो तो निर्विघ्न पूर्ण होता है, नहीं तो विघ्न तो अवश्य आते हैं। क्या अपन ने शिव महापुराण का अनुष्ठान आरंभ किया तो विघ्न नहीं आए? आए कि नहीं आए? छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े विघ्न आए। और इधर उधर से विघ्न नहीं, ऊपर से ही विघ्न आ गया था। तो लेकिन धन्य है मोरखाग्राम की भक्ति, उन्होंने कथा के लिए देखा, कष्ट के लिए बिल्कुल नहीं देखा और प्रेम से बैठे रहे। तो भाई विघ्न तो आते, जब 7 दिन के अनुष्ठान में इतने बड़े विघ्न आते हैं, तो जीवन भर का जिसने एक दूसरे को साथ रहने का संकल्प किया है, तो क्या विघ्न नहीं आते? आते हैं। यही जो बीच में विघ्न आते हैं, उसी के नाम घर गृहस्थी है। कि गृहस्थी के बीच में यदि विघ्न आए तो याद रखना, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो कि इटारसी वाले व्यास जी ने बोला था कि छोटे काम में भी विघ्न आते हैं, तो यह जीवन भर का संकल्प है। कभी कोई बात हो जाए तो घंटा भर एक दूसरे से भले ही बात ना करें, कोई बात नहीं, क्योंकि विघ्न आया है उसका भी सम्मान कर लीजिए। लेकिन जैसे ही 1 घंटा पूरा हो, वैसे ही एक दूसरे से बोल देना, अजी ये तो होते रहता है, क्या है, अपना कभी झगड़ा नहीं हो सकता है, आप बहुत अच्छे हैं। एक बार आपस में बोल के देखना, आप बहुत अच्छे हैं, तो हमको भरोसा है कि वहां से भी आवाज आएगी, नहीं साहब आप भी बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। यह स्नेह बना रहे। स्नेह क्या है? एक श्रद्धा है, दूसरा विश्वास है। श्रद्धा के रूप में माता पार्वती जी हैं और विश्वास के रूप में भगवान सदाशिव हैं। इतना बड़ा जीवन यापन करने का जब संकल्प है तो कितने विघ्न आते होंगे। इसके लिए अपन एक अनुष्ठान मान करके यदि जीवन यापन करते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। कथा से ही अपनी यदि व्यथा समझ में आ जाएगी तो सब समस्या का हल हो जाएगा। भगवान विष्णु ने सदाशिव का अनुष्ठान किया 1 महीने का और 1000 कमल के फूल प्रतिदिन चढ़ाने का महालक्ष्मी जी ने और भगवान विष्णु ने संकल्प किया। चल रहा था अनुष्ठान, चलते 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 श्रावण महीने का अंतिम दिवस आया और भगवान सदाशिव ने परीक्षा ले ली। जब बालक पढ़ाई करता है तो परीक्षा तो बाद में ही होती है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा याद है उसी में से प्रश्न आएगा। पूरी पुस्तक में से कहीं से भी मास्टर पेपर दे सकते हैं। अर्थात जब आप कोई शुभ कर्म कर रहे हैं तो किसी भी दिन आपकी उस शुभ कर्म में परीक्षा हो सकती है। और जब परीक्षा होती है तभी उत्तीर्णता प्राप्त होती है और तभी कामना मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है।
कीबोर्ड और एक माउस रहता ना तो मैं नीचे फटा हरिस्ते सहस्रम कमलबलिमादाय पदयोर् यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलं महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्सदृशी सुधैर्ब्रह्मादीनामपि तद्वशन्नास्त्वयि गिरम्। हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमादाय परयोर। हरिस्ते अर्थात भगवान विष्णु हरि ने सहस्रम 1000 कमल पुष्पों के लिए चढ़ाने का संकल्प लिया और चढ़ाए। हुआ यह 999 अनुष्ठान का आखिरी दिन था। 999 कमल के पुष्प चढ़ चुके हैं। स्वयं लक्ष्मी माता भगवान के विष्णु के हाथ में दे रहे हैं गिन करके, और भगवान विष्णु चढ़ाए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। कमल के पुष्प आप भी चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मालूम पड़ा कि 999 हुए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, पूरे हो गए, जितने थे प्रभु हो गए, 1000 हो गए। बोले नहीं, यह अनुष्ठान में सावधानी रखी जाती है। कभी कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न आ सकता है, और विघ्न आते हैं। भगवान विष्णु ने पुनः गिने तो 999 फूल। क्या करें? एक पुष्प नारद जी के लिए स्मरण किया, देवऋषि नारद आए, बोले एक पुष्प की कमी पड़ रही है, आप कहीं से ला करके देते हैं। क्योंकि फूल ला करके नारद जी ही देते थे, और गिन करके लक्ष्मी माता जी भगवान विष्णु के हाथ में दे रही हैं, और भगवान विष्णु भगवान सदाशिव को अर्पित करते जा रहे हैं। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, अभी ला करके देता हूँ। देवऋषि नारद गए, एक पुष्प नहीं मिला। पूरे पृथ्वी के चक्कर लगा करके आ गए, एक फूल नहीं मिला। देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु फूल मिल ही नहीं रहे हैं। क्यों? बोले कमल तो प्रातः खिल जाता है, और कमल के जितने पुष्प हैं वो सब टूट गए हैं। बोले ऐसा थोड़ी होता है। अरे कहीं तो होगा, सभी इतने बड़े भक्त थोड़ी है कि सुबह उठ करके फूल सभी चढ़ गए। कोई नगरी ऐसी भी होगी जहां पर कोई लेना देना नहीं किसी से। बोले महाराज एक भी पुष्प है ही नहीं, ये कैसा? अर्थात मेरा अनुष्ठान आज ही पूर्ण होना है, आज तो समापन का दिवस है, और आज ही यदि ये अधूरा हो जाएगा तो मेरे भोलेनाथ की पूजन अधूरी हो जाएगी। मेरे भोलेनाथ की पूजन अधूरी रहे, यह मुझे सहन नहीं। क्या करूं, क्या ना करूं? भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया कि दूसरा कोई उपाय, तो एक ही उपाय है। भगवान विष्णु के नेत्र भी कमल के समान है। इन नेत्रों के लिए कमल बोला गया है, कमल नयन, कमल नयनी। नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण, भगवान के नव कंज लोचन, नेत्र भी कमल के समान है। पद कंज, पैरों के लिए कमल की उपाधि दी है, नेत्रों के लिए कमल की उपाधि दी है, हस्तों के लिए कमल की उपाधि दी है। कैसा मुख दिखाई पड़ रहा है? बोले सुंदर कमल के समान मुख खिल रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मेरे लिए कमल नयन कहा है तो 2 कमल है, दोनों नेत्र। एक नेत्र के लिए निकाला और भगवान सदाशिव के चरणों में अर्पित कर दिया। हरे हरे महादेव। अपन क्या भक्ति करेंगे? भगवान भोलेनाथ के कितने बड़े बड़े भक्त, और आज से नहीं, अनादिकाल से भगवान सदाशिव की आराधना होती चली आ रही है। जैसे ही एक नेत्र निकाला और निकाल करके भगवान सदाशिव के लिए अर्पित किया, वैसे ही भोलेनाथ से रहा नहीं गया, तत्काल प्रकट हो गए और हाथ में उस कमल के लिए ले लिया और कहा कि हरि, आपसे बढ़कर के कोई महान नहीं हो सकता है, और आप ही सबसे बड़े भक्त हैं। और भगवान
विष्णु ने कहा कि प्रभु आपके लिए तो मैं सर्वस्व दान कर सकता हूं। वहां पर दिया है कि जो शिवद्रोही ममदास कहावा, सो न सपने हो मोहि न भावा। भगवान सदाशिव की अवज्ञा करने वाला और मेरी कोई पूजन करे कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, तो एक द्वार नहीं दोनों पटबंद है। उन्होंने तो यह जहां पुराण समाप्त होते हैं, जहां स्मृतियां मौन होती हैं, जहां वेद मौन हो जाते हैं, वहां पर जाकर के उन सब का सार दिया है। बोले एक गुपत मत मोर सबई कहो कर जोर कर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर, भगति न पावे मोर। भगवान विष्णु ने यहाँ पर कमल नेत्र चढ़ाया, भगवान सदाशिव ने दर्शन दिए और भगवान सदाशिव ने उस नेत्र के लिए लेकर के सदा सदा के लिए धारण कर लिया। भगवान को सदाशिव को कितने नेत्र हैं? राधे राधे, जय जय श्री राधे। भगवान सदाशिव के लिए कितने नेत्र हैं? हाँ, अब अच्छा लगा सुनने में। हमको लगा कि शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों ने हमको ही अकेले ठेका दिया है बोलने का, ऐसा नहीं है। भगवान सदाशिव के लिए जो त्रिनेत्र कहा गया, तीसरा नेत्र जो है ये वही भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु के द्वारा जो भेंट किया गया था उसको धारण किया है। और जैसे ही धारण किया, भगवान सदाशिव ने सोचा कि अब मैं इनके लिए क्या दे दूं, अब मैं इनके लिए क्या दे दूं। भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए भगवान सदाशिव ने एक चक्र दिया जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। यह चक्र भगवान विष्णु के लिए सदाशिव ने ही दिया और कहा कि यह त्रैलोक्य की जो शक्ति है वह इसको काट नहीं सकती। त्रैलोक्य की जो शक्ति है वह अंतिम शक्ति जिसके लिए कहा जाता है वह यह चक्र सुदर्शन वही शक्ति है। तो भगवान सदाशिव ने कहा कि आपको और भी कोई वरदान यदि मांगना है तो वह आप मांग सकते हैं। भगवान विष्णु ने एक वरदान मांगा, कहा भोलेनाथ मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। मैंने तो जो मेरे से छोटी सेवा बनी यह नेत्र जो है आपको भेंट किया जिससे आप प्रसन्न हो गए, लेकिन मूर्खा गांव के लोग इतना नहीं कर पाएंगे, वह इतना नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर एक कृपा करना। क्या आपने मुझे जो सुदर्शन चक्र दिया है, जो इस कथा के लिए श्रवण करे, जो इस सुदर्शन का नाम 5 बार ले, उसके ऊपर आप संपूर्ण कृपा बरसा देना। इस प्रकार से वरदान कर दीजिए। भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा कि ऐसा ही होगा, जो इस चरित्र का श्रवण करेगा, चिंतन करेगा और चिंतन करके इस सुदर्शन चक्र का स्मरण करेगा, तो यह सुदर्शन भी भगवान विष्णु यह मेरा ही स्वरूप है, जो कि किसी अवतार में रामचरितमानस में 3 कल्पों की कथा है। एक कल्प में भगवान विष्णु ने रिपुसूदन का अवतार धारण किया था कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जय श्री शंकर हरि बोला, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जय श्री शंकर हरि बोला, जय सुमिरन जय स्मरण मात्र से यह भगवान शिव का ही अवतार है चक्र सुदर्शन।
और इसके लिए स्मरण मात्र से मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान विष्णु का यह अनुष्ठान सफल हुआ। दूसरा, एक पुष्पदंत नाम का एक कथा आती है। पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व था। यह कथा पहले ही सुन चुके हैं कि आकाशे च ताड़कालिंगम पाताले बटकेश्वरम वो मृत्यु लोके महंकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। स्वर्ग लोक में भगवान सदाशिव की जो पूजन होती है तारक लिंग नाम से पूजन होती है। पाताल में जो होती है वो हटकेश्वर नाम के जो लिंग है, शिवलिंग है, उसके नाम से पूजन होती है। मृत्यु लोक में महाकाल के नाम से पूजन हुआ करती है। तीनों जगह यह स्थापित भगवान सदाशिव की तीनों अलग अलग नामों से पूजन हुआ करती है। तो आकाश मार्ग से पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व एक राजा के बगीचे में, जो फूलों का बगीचा था, वो प्रातः 4:30 बजे आकर के फूलों को तोड़ के ले जाया करता था। षष्ठम दिवस कथा का है। जिसको चाय की संपूर्ण आदत है वह तो ले लें, लेकिन झूठे मोह कथा में बैठने पर अपना जो बैठने का संकल्प है कथा सुनने का वह खंडित हो जाता है। अब सच्चाई बताना हमारा काम है। ये बांटने वालों के लिए बांटने दो। हमारी तो यह इच्छा है कि एक प्याले में जो चाय जा रही वही संपूर्ण पूरी प्रजा में घूम के आ जाए, संपूर्ण जनता में घूम के आ जाए। कोई सभी इस प्रकार के भक्त हों कि नहीं हमको चाय नहीं पीना, इनको बांटने दो। आगे आपकी मर्जी, हमारे तरफ से तो हमने निवेदन कर दिया है। झूठे मोह बैठ करके कथा श्रवण करने में हमारा जो अनुष्ठान 2 घंटे 3 घंटे बैठने का है, यह अपना संकल्प अधूरा हो जाता है। हर हर महादेव। भगवान पुष्पदंत गंधर्व आकर के राजा के बगीचे में से पुष्प तोड़ करके ले जाता था। यहाँ राजा ने मालियों से पूछा कि इतना बड़ा बगीचा है फूलों का, और क्या बात है एक इतने सारे बगीचे में 2 ही फूल निकल रहे हैं, कारण क्या है? तो मालियों ने कहा कि महाराज हम बगीचा बहुत अच्छा सुंदर सिंचन करते हैं, कलियां भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं बगीचे में, लेकिन प्रातः मालूम नहीं हुआ पुष्प कहां पर जाते हैं। तो राजा भी इससे परेशान हो गया, भगवान के पूजन के लिए फूल नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरु के लिए बुलाया और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमारे घर में अद्भुत घटना घट रही है हमारे राज्य में। क्या? बोले जो बगीचे जितने भी हैं फूलों के उसमें कलियां तो खिलती हैं, लेकिन प्रातः पुष्प अपने आप अंतर ध्यान हो जाया करते हैं। क्या उपाय किया जाए? तो इस राजा के लिए एक सदगुरु ने उपाय बताया कि रात्रि कालीन में जो भगवान सदाशिव का निर्माल्य होता है, जैसे यह मंदिर है और मंदिर में पुष्प बिल्वपत्र इत्यादि जो चढ़े हुए हैं, जब हम उतार देते हैं तो इसके लिए क्या बोला जाता है? निर्माल्य। बोले निर्माल्य के लिए आप बगीचे में बिछा दीजिए, बस इतना काम करिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। ऐसा गुरुजी ने राजा के लिए बताया। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो
पूजा करने बीते साथ सवेरा, तेरी पूजा करने बीते साथ सवेरा, बीत जाए जीवन मेरा, हर रात में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, हर रात में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा। मेरा
गाड़ी में पे उसके लिए भेंट किया था। वह रोहना ग्राम से महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं। हमारी व्यासपीठ महिला मंडल और गोरखा ग्राम में आप सभी का स्वागत है। हरे हरे महादेव। सोमनाथ मंदिर वहां भी लोग जा चुके हैं। द्वारकापुरी में जिस समय कथा रखी थी यहीं से भक्त गए थे और सोमनाथ मंदिर। चंद्रमा काला पड़ गया, निस्तेज जब होने लग गया चंद्रमा तो सारी औषधियां जो है वह भी निस्तेज होने लगी। देखिए औषधियां जो है, कभी भी आप कोई भी औषधि लेकर के आए जड़ी, अब जिसको जितना ज्ञान है, वैसे तो अनेक जितनी भी पृथ्वी पर वृक्ष हैं ये सारी की सारी औषधियां हैं। आपके यहाँ पर भी ग्राम से बाहर जाएंगे तो अनेक औषधियां हैं, एक नहीं अनेक। एक जटा संकरी नाम की औषधि होती है, आपको अमरकंटक पचमढ़ी में आपको मिल जाएगी। जटा संकरी उसका नाम है, जटा संकरी। यह अनुभव करने के बाद ही आपके लिए बता रहे हैं कि जटा संकरी उस औषधि का नाम है। किसी का यदि पेट दर्द डॉक्टर के द्वारा भी ठीक नहीं हो रहा हो तो पुराने गुड़ में और उस जटा संकरी को घोल करके गोली बना करके, यदि बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, पेट दर्द यदि ठीक नहीं होता हो, बहुत समय तक दर्द बना रहता हो, तो उसके लिए यह जटा संकरी औषधि खिलाने पर पुराने से पुराना पेट का दर्द सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। यह औषधियां भी प्रकट इसी के लिए की गई है। तो चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष का अर्थात उजेले पक्ष का जब चंद्रमा होता है उस समय यह औषधियां जो है यह सब प्रभावशाली होती हैं। चंद्रमा से इनको अमृत मिलता है, चंद्रमा से ओज मिलता है, और सूर्य जैसे उदय होता है तो ये प्रभावहीन होने लगते हैं। कभी भी औषधि यदि लाएं तो सायंकाल के समय या फिर सूर्योदय होता है उससे पहले या उसके लगभग में औषधि लाना चाहिए। दिन के 12 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे के बीच औषधि नहीं तोड़ना चाहिए। शुक्ल पक्ष में लाई हुई औषधि सदा काम करती है, विशेष काम करती है। चंद्रमा जब निस्तेज होने लग गए तो सारे देवता परेशान हो गए। बोले महाराज अब क्या करें। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं, जब श्राप दे दिया है तो क्या करें। तो सारे देवता एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के कहां पर गए, जहां पर यह प्रभास पाटन समुद्र के किनारे पर बैठ करके इन्होंने 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। वैसे तो मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ये सब अपने लिए आना ही चाहिए, कोई बड़ी चीजें नहीं है, आना नहीं, इस पर श्रद्धा रख करके हमारे लिए भजन करना चाहिए। और यहाँ पर सभी देवताओं ने मिलकर के किसके लिए, चंद्रमा के लिए। जो अभी हमारी कुटी वाली जो बात बोली थी ना, वास्तविक ये हमारी अंतरात्मा, हम इस प्रपंच में कभी नहीं पढ़ते और ना हमारे मन में, लेकिन ये इच्छा जरूर अब रख ली है। उसका जो भी भक्त सहयोग कर रहे हैं उनका नाम लिखाते जा रहा है। भले ही वह 1 रुपया करे, 1 लाख करे, जो भी करते हैं उनका नाम इसलिए लिख लेते हैं कि जिस दिन छोटी सी कुटी मान लीजिए नर्मदे किनारे पे बन गई या वृंदावन में, जहां भी योग्यता होगी वहां पर बनाएंगे। तो होता क्या कि घर में जब हम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान मतलब मंत्र जाप, विशेष मंत्र का विशेष जाप करने का नाम है अनुष्ठान। तो घर में साधारण फल मिलता है, उतने नियम संयम नहीं हो पाता। तो हमने यह कल्पना की कि यहाँ पर सभी देवता एकत्रित होकर के कहा, समुद्र के किनारे पर जाकर के महामृत्युंजय मंत्र का 1 करोड़ जाप कर रहे हैं। ऐसे यदि किसी प्रकार कोई मुसीबत आ जाए, अपने परिवार पर आ जाए, बड़ा संकट आ जाए, तो कम से कम अपन वहां बैठ करके
ब्राह्मणों के द्वारा कोई अनुष्ठान करा सकते हैं। व्यवस्था नहीं है तो अपन स्वयं उतने दिन पवित्र नदी के किनारे पर बैठ करके, व्यवस्था तो है कि छाया तो रहेगी कि हम मूर्खा ग्राम से हैं महाराज जी, और हम वहां आना चाहते जाना चाहते तो चाबी आपके हाथ में है, आप जाइए नर्मदा किनारे पर रहिए, बढ़िया उतने दिन अनुष्ठान पूजन और प्रार्थना करिए। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो आज का दिया हुआ हमारा यदि 1100 रुपया मात्र है तो वह मान लीजिए 10 साल के बाद भी काम पड़ा और तीर्थ में अपने लिए स्थान मिल गया तो हमारा हमको लगता है कि कोई बुराई तो नहीं है, बल्कि उस रोग से उस संकट से हमारे लिए मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा हमारा परहित का मन हुआ, तब जाकर के यह संकल्प लिया था, उसकी आप लोगों के लिए जानकारी दे दी है। हरे